Hello बच्चों, let's read the question. The question says ionic surfactants on dissolution in water form micelles. The micelle formation occur at a definite concentration called CMC and above Kraft temperature. The number of ions aggregated to form micelle is called aggregation number. The aggregation number of a surfactant depend upon the nature of the reactant surfactant used. The efficiency of surfactant what detergency depends upon. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा detergency of surfactants. Of surfactants. तो डिटर्जेंसी हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले उसको देखते हैं. डिटर्जेंसी इज द एफिशिएंसी ऑफ अ डिटर्जेंट और सरफेक्टेंट. तो एफिशिएंसी मतलब अगर हमारा कोई सरफेक्टेंट है वो जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन को कम कर पा रहा है, या फिर वो जितना, अगर हम वॉशिंग के केस में देखें तो जितनी अच्छी वो वॉशिंग करवा पा रहा है या जितने जल्दी उसके मिसल्स बन रहे हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं डिटर्जेंसी से. तो हमारे पास सबसे पहले CMC और क्राफ्ट टेम्परेचर को देखते हैं क्या होते हैं ये हमारे पास. तो CMC इज अवर क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन. इट इज अवर क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन. तो इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन required to form मिसल. तो पहले देखते हैं मिसल क्या होता है यहीं से हमारे पास. तो हमारे पास जो सरफेक्टेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास कुछ इस तरह से हाइड्रोकार्बन की चेन होती है विच इज़ कनेक्टेड टू अ पोलर ग्रुप. लाइक यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलेट ग्रुप ले लिया है. तो जो ये वाला पार्ट होता है ये वाला हमारा पोलर होता है और ये वाला हमारा नॉन पोलर होता है. तो ये पोलर है तो इसको हम बोल देते हैं इट इज़ हाइड्रोफिलिक. और इसको हम हेड बोल देते हैं. और इसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोल देते हैं क्योंकि इट इज़ लुकिंग लाइक अ टेल. तो हाइड्रोफोबिक मीन्स ये पानी से हमारा रिपेल किया जाएगा, पानी रिपेल करेगा इसको, बिकॉज इट इज़ नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर एंड वी नो लाइक डिजोल्व्स लाइक. तो पानी में ये सोल्यूबल नहीं होगा तो इट इज़ रिपेल्ड बाय वाटर, वी कैन से दैट. तो जैसे ही हमारे ये आयंस हम ज़्यादा क्वांटिटी में किसी लेट से लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, पानी के अंदर हमने इनको छोड़ दिया, यानी सरफेक्टेंट्स को हमने पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो दे विल अरेंज देमसेल्स लाइक दिस. यानी ये टेल है जो ये अंदर की तरफ अरेंज हो जाएगी जहाँ पे पानी हमारा नहीं होगा, और ये टेल्स आपस में ऐसे रहेंगी इन द सेंस ऑफ कनेक्टेड रहेंगी ये. और ये बाहर हमारे पास जो हेड है ये इंटरेक्ट करेगा पानी के साथ बिकॉज इट इज़ पोलर, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम शो कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था हमारे पास. तो ये इस तरह से मिसल्स बना लेती हैं. अगर लेट से हमारे पास यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल है तो ये डस्ट पार्टिकल कुछ इस तरह से ये उस डस्ट पार्टिकल के अंदर टेल चली जाएंगी और ये हेड है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता रहेगा. तो जैसे ही हम एक्सेस वाटर के साथ इसको शेक करेंगे तो ये डर्ट पार्टिकल हमारा वाटर के अंदर चला जाएगा और इस तरह से हमारी वॉशिंग होती है. तो अगर कोई भी हमारा सरफेक्टेंट हमने लिया है,
अगर उसका मिनिमम अमाउंट यानी लेट्स से हमारे पास 2 सरफेक्टेंट है, एक हमें 5 ग्राम पर लीटर डिजोल्व करना पड़ता है मिसल बनाने के लिए, और एक 2 ग्राम डिजोल्व करना पड़ता है 1 लीटर में मिसल बनाने के लिए। तो जिसका अमाउंट हमें कम लेना पड़ेगा, इट मीन्स वो सरफेक्टेंट हमारा कम यूज़ हो रहा है मिसल बनाने के लिए, या फिर वो 2 ग्राम में ही अच्छी वॉशिंग दे देगा, जबकि इसका हमें 5 ग्राम यूज़ करना पड़ेगा। तो इट इज़ CMC विच डिफाइंस द एफिशिएंसी। तो जितना कम होगा CMC, उतना ही हमारा अच्छा वॉशिंग पाउडर या फिर हमारा सरफेक्टेंट अच्छा होगा। तो इट शुड बी लो। उसके बाद देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और TC, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर above which missile are formed। तो लेट्स से हमारे पास यही 2 सरफेक्टेंट्स थे, जो हमारे पास A सरफेक्टेंट है, एक हमारे पास B सरफेक्टेंट है, और एक C सरफेक्टेंट है। जो इसका हमारा TC है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। जो इसका हमारा TC है, इसको हम TC B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको TC C से रिप्रेजेंट कर देते हैं टू डिफ्रेंशिएट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका 25 है, इसका लेट से हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये यानी इसको मिनिमम 25 से ऊपर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है टू फॉर्म मिसल्स, और ये 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही मिसल फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा C वाला जो सरफेक्टेंट है दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि वो हमारा ठंडे पानी में भी हम उसके साथ वॉशिंग कर सकते हैं, या वो ठंडे पानी का भी सरफेस टेंशन डिक्रीज कर सकता है। तो इट इज़ मोर इफेक्टिव। तो उसके बाद देखते हैं हमारे पास दिया गया है यहाँ पे नेचर ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोर। तो इसका जितना अच्छा हमारा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोर होगा, लेट्स से अगर ये हमारा इसके ऊपर जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो हमारा अच्छी तरह से पानी के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। और ये जितनी ज़्यादा हमारी हाइड्रोफिलिक या सॉरी हाइड्रोफोबिक टेल होगी, उतनी अच्छी वो हमारी डस्ट पार्टिकल के साथ हो या फिर ऑयल पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी, और उतनी ही अच्छी हमें वॉशिंग मिलेगी। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।